अरे यार, मैं तो स्कूल के लिए लेट हो गया। अब मेरे टीचर एम हैमल मुझे बहुत डांटेंगे क्योंकि उन्होंने कहा था कि कल मैं तुम लोगों से पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछूंगा और मुझे मुझे तो पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता है। क्यों ना मैं स्कूल ही बंक कर दूं। वैसे भी आज मौसम कितना अच्छा है। पेड़ों पर चिड़िया गा रही है और मैदान में पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आज दिन भर यहीं रह जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे स्कूल तो जाना ही होगा। और जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था, तब मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास इतनी भीड़ क्यों जमा है। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें यहीं से आती है, पर पता नहीं इस बार क्या बुरा होने वाला है। लेकिन छोड़ो, मुझे उससे क्या। मुझे तो अभी जल्दी से स्कूल पहुंचना होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ। वहाँ पर मुझे आते देख एक वॉचर ने मुझसे कहा कि इतनी जल्दी स्कूल क्यों जा रहे हो। तभी मैं समझ गया कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं उसे इग्नोर करता हुआ अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ा। जब मैं स्कूल कैंपस में पहुंचा, तब मैंने नोटिस किया कि आज ये स्कूल इतना शांत क्यों है। ऐसे तो बच्चों की आवाज़ें बाहर सड़क तक सुनाई देती हैं, लेकिन आज आज तो यहाँ पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे ही सोचते सोचते मैं अपने क्लास के गेट तक पहुँच गया। मैं ये सोच रहा था कि मैं चुपके से जाकर अपने क्लास में अपने सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन तभी मेरी टीचर एम हैमल ने मुझे देख लिया और उन्होंने बहुत स्वीट टोन में मुझसे कहा, अंदर आ जाओ फ्रांस, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। जब मैंने टीचर को ध्यान से देखा, तब मैंने नोटिस किया कि वो उसी फॉर्मल ड्रेस में थे जो वो या तो इंस्पेक्शन डे के दिन पहनते थे या प्राइस डे के दिन। और मैं सोचने लगा कि आज उन्होंने ये ड्रेस क्यों पहना, जबकि आज कोई स्पेशल डे नहीं है। और क्लास के पीछे देखने पर मुझे पता चला कि जो बैक बेंचेस हमेशा खाली रहते थे, आज उन पर गांव के विलेजर्स आके बैठे हुए थे। ये सब देखकर अब मुझे अजीब लगने लगा था। तभी मेरे टीचर ने कहा, बच्चों, ये लास्ट लेसन है जो मैं आज तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से लॉरेंस और एल्सेस के क्लासेस में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई होगी और नए टीचर कल से आ जाएंगे। उनके ऐसे बोलते ही मैंने सोचा, क्या लास्ट लेसन? लेकिन मुझे तो अभी तक फ्रेंच अच्छे से लिखना भी नहीं आता और आज मेरा आखिरी क्लास है। मैं हमेशा क्लास में कुछ और ही ख्यालों में खोया रहता था या क्लास को कभी कभार बंक भी कर दिया करता था। लेकिन मुझे क्या पता था एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं अपने फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी क्लास कर रहा हूँगा। ये किताबें जो मुझे कभी दुश्मन की तरह लगती थी, आज मुझे अपने पुराने दोस्तों की तरह लग रही है, जिन्हें मैं अब खोना नहीं चाहता। और मेरे टीचर एम हैमल, जो मुझे कभी बहुत खड़ूस लगते थे, वो आज मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अब मुझे समझ आया कि आज बुलेटिन बोर्ड के पास इतना भीड़ क्यों था और मिस्टर एम हैमल आज अपनी स्पेशल ड्रेस पहनकर क्यों आए हैं। और वो गांव वाले मिस्टर एम हैमल के 40 साल के सर्विस को थैंक्स करने आए हैं। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी मेरे टीचर ने मेरा नाम लिया और मैं समझ गया कि अब पार्टिसिपल्स को ज़ोर ज़ोर से पढ़ने की बारी मेरी है। और जैसा कि मुझे डर था, मैं पहले ही वर्ड में अटक गया और अब मुझे लग रहा था मेरे टीचर मुझे पनिश करेंगे। पर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा फ्रांस, तुम्हें खुद इसका बुरा लगना चाहिए। देखो फ्रांस, तुम हमेशा सोचते थे कि हमारे पास काफ़ी समय है, हम कल सीख लेंगे, लेकिन आज देखो तुम कहाँ आ गए हो और आज तुम्हारे पास अपनी लैंग्वेज को ही सीखने का समय नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें हम सबकी गलती है। तुम्हारे पेरेंट्स जो कुछ और पैसों के लिए तुम्हें पढ़ाई की जगह खेतों और मिल्स में काम करने के लिए भेज देते थे, और मैं कभी कभी तुम्हें पढ़ाने की जगह फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेज देता था। और जब कभी मुझे फ़िशिंग पर जाने का मन करता था, तब मैं तुम लोगों को छुट्टी भी दे दिया करता था। देखो फ्रांस, फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है। लोगों के लिए उनकी आज़ादी की चाबी उनकी अपनी लैंग्वेज, उनकी मातृभाषा ही होती है। और अब मैं तुम लोगों को एक नया लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। और फिर उन्होंने जो जो पढ़ाया, मुझे एक एक वर्ड अच्छी तरह से समझ में आने लगा। मुझे लग रहा था उन्होंने आज से पहले इतना अच्छा कभी नहीं पढ़ाया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो आज ही सारा ज्ञान हमें दे देना चाहते थे। और पार्टिसिपल्स का क्लास ख़त्म होने के बाद हमारा राइटिंग का क्लास था, जिसके लिए उन्होंने हमें कॉपियाँ दी। उन कॉपियों पर लिखा था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। पूरी क्लास में शांति थी और सिर्फ एक ही चीज़ की आवाज़ आ रही थी, वो थी कॉपियों में लिखने की। सभी लोग खामोशी से सिर्फ लिख रहे थे। तभी मुझे छत पे कुछ कबूतरों के आने की आवाज़ आई। वो छत पे गुटर गु कर रहे थे। तभी मैंने मन ही मन सोचा कि क्या ये जर्मनी वाले कबूतरों से भी जर्मन लैंग्वेज बोल पाएंगे।
जब भी मैं लिखते लिखते एम हैमल की तरफ देखता था तो वो क्लास की तरफ ही देख रहे होते थे, मानो कि वो क्लास की एक क्लियर इमेज अपने माइंड में बना रहे थे। तभी मुझे बेल लगने की आवाज़ सुनाई दी और जर्मन सेना की ड्रिल करने की आवाज़ क्लासरूम तक आ रही थी। एम हैमल कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और उन्होंने बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वी विल लव फ्रांस, जिसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।